कुल मिलाकर ये जो संविधान ने व्यवस्था दी है और संविधान में जो प्रावधान किया गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष इंतजाम किया जा सकता है, ये जो व्यवस्था की गई है, और संविधान ने जो अनुसूचित जाति की सूची बनाई पिछड़े वर्गों के अंदर से, और अनुसूचित जनजाति की, ट्राइबल्स जिन्हें आदिवासी भी कहते हैं, इन लोगों के आरक्षण का प्रावधान कर दिया आबादी के अनुपात में। और बाकी जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं, जिसको आप ओबीसी कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेज, उसके लिए व्यवस्था दे दी गई कि राज्यों में इस बात पर भी किया जा सकता है, केंद्र भी कर सकता है। एक लंबे संघर्ष के बाद ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था वीपी सिंह जी के कार्यकाल में लागू की गई, राज्यों में अलग अलग समय में लागू की गई। यह व्यवस्था संविधान सम्मत। भागवत जी का विचार है कि सब तरह की व्यवस्था ठीक नहीं है, एक कमेटी बना दो, वही तय कर दे किसको मिले आरक्षण और कब तक मिले आरक्षण। तो यह बहुत ही खतरनाक विचार है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, बार बार उन्होंने इस बात को दोहराया है कि हमें एक स्वयंसेवक होने पर नाज है। तो जो आरएसएस का विचार है वो अंतिम है। ये बोले कुछ भी, जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का कोई फैसला हो गया तो वो अंतिम है, उसके बाद कुछ नहीं है। उसी तरह से आरएसएस में अगर आरएसएस प्रमुख ने कोई बात कह दी तो बीजेपी का क्या मतलब उसके साथ? बीजेपी तो एक पॉलिटिकल आउटफिट है उनका, एक राजनीतिक संगठन है। आरएसएस की पहल पर ही जनसंघ की स्थापना की गई, जो कालांतर में आज बीजेपी के नाम से, भारतीय जनता पार्टी के नाम से चल रही है। और सभी प्रचारक और स्वयंसेवक सर्वोच्च पदों पर विराजमान है और इनको नाज है। अभी 3 दिन का शिविर चला, सबने अपनी हाजिरी दी लगाई वहां। और जो अगर भागवत जी कह दिए उससे अलग कोई विचार है, इनका कोई मंत्री केंद्र में या कोई नेता कुछ कह देता है, उसकी कोई वक़्त नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं। मतलब है तो आरएसएस का, और आरएसएस चीफ सरसंघ चालक ने जब कह दिया तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। इसलिए आज बीजेपी बिल्कुल सामने है, समाज में गरीब गुरबा वंचित लोगों के बीच में भ्रम पैदा करके उनका समर्थन हासिल करना चाहती है, किसी का डर दिखाकर समर्थन हासिल करना चाहती है, और दूसरी तरफ उनके हितों पर कुठाराघात करने की इनकी पूरी तैयारी है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये जो संविधान की व्यवस्था है, इसको किसी भी सूरत पर न इस पर रिव्यू किया जा सकता है, न इसको समाप्त किया जा सकता है।